अगर शिक्षा लेनी है तो या तो आप कुंती से शिक्षा लीजिए, द्रौपदी से शिक्षा लीजिए, उत्तरा से शिक्षा लीजिए। ये ऐसी सास बहू रही हमारे धर्मशास्त्रों जिन्होंने बहुत प्रेरणा दी। और अगर प्रेरणा लेनी हो ये कौशल्या, कैकेयी मैया, सुमित्रा, कौशल्या बड़ी है तो कौशल्या सारी व्यवस्था करती और अपनी बहुरानी सुकोमल है इसलिए फूल की व्यवस्था करी। जानकी जी उतरी घूंघट में है, चरण नीचे रखे, फूलों से भी कष्ट हो रहा है, पांव रख रही है ना, तो सबकी नजर, जितने भी अवधवासी रानियां थी, देवियां थी, स्त्रियां थी, आपके भी आस पड़ोस में बहू आएगी तो माताएं वही देखती हैं, पैर कैसे हैं, पहना क्या है, आभूषण क्या है, गले में क्या है, यही होता है ना। तो सबकी नजरें अच्छी थोड़ी होती, मुझसे ज्यादा है, मुझसे कम है। अगर कम होगा तो घृणा की दृष्टि हो जाएगी, आपसे बढ़िया होगी, आपसे सुंदर होगी, आपसे ज्यादा बढ़िया कपड़ा आभूषण पहना होगा तो ईर्ष्या हो जाएगी, ईर्ष्या की दृष्टि होगी। जानकी तो भक्ति हमारे, उसे घृणा और ईर्ष्या तो पसंद नहीं। जानकी जी के चरणों को सब देख रहे थे, मुंह दिख नहीं रहा था। बोले इतनी सुकोमल है कौशल्या, देखो बड़े भारी अपनी बहू के लिए फूल बिछा रही है, देखते हैं कैसी सुकोमल है। जानकी जी पांव रखे और पांव रखने की वजह से चल तो रही है। कौशल्या मैया धागा बांध करके, जल की धारा दे करके, धान का लावा फेंक करके आगे आगे चल रही। माता जानकी के पांव में आलता लगाए और जब चले तो यूं पैर ऊपर करे, एड़ी उठाए तो कष्ट होवे, टीस उठे मन में, लेकिन दांत को दबाया। क्यों? मैया ने कहा था आते आते, बोले कुछ कष्ट भी हो जाएगा ना ससुराल में तो सहन लेना थोड़ा। तो शुरुआत यहीं से, पांव में कष्ट हो रहा है, छाले पड़ गए महाराज जी। कौशल्या मैया तो आके देख रही थी तो बाकी रानियों ने पीछे देखा, क्या? बोले जी कौशल्या, हाँ। जानकी के चरणों में फफोले पड़ गए, अरे राम राम राम, फफोले पड़ गए, हाँ। एकदम से धागा छोड़ा, जल की धारा छोड़ी, पांव को देखा, ओ राम राम, गलत। कहते हैं तुरंत जितने भी फूल की पंखुड़ियां निकाली थी ना, उन पंखुड़ियों के बीच में जो गुलाब थे, उन गुलाबों के पंखुड़ियों के मध्य में जो मकरंद था, उस मकरंद को झड़वाया माता जी और झड़वाकर फूलों के ऊपर बिछाया। जानकी चल, अब चल बेटा, थोड़ा चलो आगे चलो, और थोड़े चलाए। अब कैसा है? बोले अभी तक जानकी ने शब्द नहीं बोला, गर्द नहीं ला रही। लोग कहते हैं आज महाराज जी, बोले हम बड़े भारी परेशान हैं। अरे परेशान है तो बोलना कम करो ना। आदि समस्याओं की जड़ ये लूली बाई है, ये जो है ना, इसको लूली बाई कहते हैं जी। बाबू ये बस में हो जाए तो सब कुछ बस में हो गया। परेशान है, बोलने से बंद हो नहीं रहे। हजारों मुसीबतों से वो बचे रहते हैं, हजारों मुसीबतों से वो बचे रहते हैं, जो सुनते हैं ज्यादा और कम बोलते हैं। जानकी जी ने इशारा किया, अब ठीक है। लेके गए महाराज जी, मुख्य द्वार पर स्वागत किया, बढ़िया बढ़िया मंगल कलश थे, उनकी व्यवस्था करी। जानकी का मुख दर्शन हुआ, आरती हुई, वंदन हुआ, और ये सब होने के बाद मुंह दिखाई में क्या दिया? साधारण चीज नहीं दी। जो स्वर्ग से विजय प्राप्त करके दशरथ जी को देवताओं ने उपहार दिया था, कनक भवन, वो कनक भवन जानकी को सौंप दी, चाबी सौंप दी। जानकी, इस घर की लक्ष्मी आज तू है, मैं नहीं। जब मैं आई थी तो मैं मालकिन बन गई थी, आज से तू मालकिन है। बोलो ऐसा भाव हो जाए तो कितना आनंद होगा। अगर हम खुद ही अपनी बहू से सब सामग्री छुपाए तो उसको कब लगेगा कि ये मेरा घर है? बोलो है? मरने का समय हो जाता है, पर मजाल है जो अपने ट्रंक को कोई हाथ लगाने दो तो फिर कहते हैं नहीं नहीं भाई। अरे अच्छाई की शुरुआत खुद से करो भाई, खुद से करो। हम क्यों दोष दें औरों को? कहीं ना कहीं खुद की गलती भी माने। जानकी जी को पहले दिन ये लग रहा है कि
सच में ये मेरा घर है। आते ही लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर कोई चीज छिपाई हुई नहीं है, सब मेरे पास है, मेरे सामने है। तो क्यों प्रेम नहीं होगा, क्यों आनंद नहीं होगा?